प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 मानव जनन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। तो यह 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपको लिखना है, आज की वीडियो में आपको हम एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे कैसे आपको कॉपी नोट बनाना है। और जो निषेचन होता है, निषेचन में अंडाणु कहाँ से आता है, शुक्राणु कहाँ से आता है, कहाँ पे इनका संलयन होता है, कैसे बच्चा भ्रूण बनता है, उसका कैसे शिशु बनता है, आज की इस वीडियो में हम सभी टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए निषेचन होता क्या है। देखिए महिला में निषेचन नर युग्मक, जो नर युग्मक होता है यानी पुरुषों में शुक्राणु पाया जाता है तो यह नर युग्मक हो गया। और मादा युग्मक अंडाणु, क्योंकि महिला में अंडाणु होता है तो यह मादा युग्मक हो गया। तो जो नर है पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया जो होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है। आपने समझा, महिला जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें अंडाणु पाया जाता है लेकिन पुरुष में शुक्राणु पाया जाता है। तो पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु, जो शुक्राणु हो गया नर युग्मक है और अंडाणु मादा युग्मक है, क्योंकि शुक्राणु नर में होता है और अंडाणु मादा में होता है। तो महिला में निषेचन नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया है जो फैलोपियन ट्यूब में होती है। इनका जो संलयन होता है शुक्राणु और अंडाणु कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु दो युग्मक मिलते हैं तो ये द्विगुणित युग्मक बन जाते हैं। यही होता है निषेचन, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना ही निषेचन होता है। अब आगे देखिए, निषेचन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में भी नोट बनाना है और बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी आपको एग्जाम देना हो वहां पे भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए निषेचन की प्रक्रियाएं क्या है। पहला प्रक्रिया जो है इसमें यह है शुक्राणु का फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना। तो देखिए संभोग के दौरान लाखों शुक्राणु योनि में छोड़े जाते हैं, जिनमें से केवल कुछ सौ फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला क्षेत्र तक पहुंच पाते हैं। देखिए आपको मैं चित्र के द्वारा बताऊंगा, हर एक आपको टॉपिक चित्र के द्वारा बताऊंगा। तो देखिए शुक्राणु का फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना, देखिए ये जो है मादा जनन तंत्र है। तो इसमें देखिए जब पुरुष से मादा का मिलन होता है, देखिए योनि के रास्ते से, ये योनि है, योनि के रास्ते से शुक्राणु जो होते हैं लाखों की संख्या में छोड़े जाते हैं पुरुष के लिंग के द्वारा। तो ये अंदर बढ़ते हैं, शुक्राणु तेजी से अंदर की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए अंडाशय है, अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु निकलता है और अंडाणु जाकर फैलोपियन नलिका में क्या होता है, निषेचित होने के लिए शुक्राणु का इंतजार करता है। किसका, शुक्राणु का इंतजार करता है। तो यहाँ पे देखिए इस अंडाशय से अंडाणु निकलकर यहाँ पे देखिए शुक्राणु का इंतजार कर रहा है। अब शुक्राणु जब यहाँ से होते हुए देखिए इस प्रकार शुक्राणु जाएगा, जब ये पुरुष के जनतंत्र से मादा के योनि के द्वारा मिलन के बाद ये जाएगा इस प्रकार। देखिए कुछ शुक्राणु क्या होते हैं रास्ते में ही मर जाते हैं। तो लाखों शुक्राणु निकलते हैं लेकिन कुछ सौ शुक्राणु ही अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। जब ये अंडाणु तक पहुंचते हैं तो अंडाणु को भेदते हैं। जब अंडाणु को भेदते हैं तो ये संलयित हो जाते हैं और भेदने के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे आकर ये गर्भाशय की दीवार से चिपक जाते हैं और ये भ्रूण का निर्माण हो जाता है। फिर जब 9 महीने का समय पूरा होता है तब ये भ्रूण शिशु के रूप में जन्म होता है। तो देखिए भेदते कैसे हैं, देखिए ये अंडाणु है। देखिए अंडाणु को मैं आपको बड़ा चित्र बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो है अंडाणु हो गया, इसको अगर हम बड़ा करके बनाए तो देखिए इस प्रकार से अंडाणु होता है। ये है अंडाणु का चित्र। देखिए इसमें देखिए एक लेयर, ये जो लेयर है ये इसमें होता है परिपीतक अवकाश होता है और ये होता है जोना पेलुसिडा होता है। और देखिए इसके साथ देखिए शुक्राणु, इस प्रकार से लाखों की संख्या में शुक्राणु आते हैं लेकिन कुछ सौ शुक्राणु ही यहाँ पे अंडाणु के पास पहुंच पाते हैं। तो इसके बाद देखिए ये देखिए जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं एम्पूला तक, इसके पास कुछ ही शुक्राणु पहुंच पाते हैं। उसके बाद अब आगे देखिए, आगे देखिए है अंडाणु का पहुंच। अब देखिए अंडाणु का पहुंच क्या होता है। देखिए ओव्यूलेशन के बाद अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु मुक्त होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, जहां निषेचन के लिए वह इंतजार करता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अंडाशय जब अंडाशय से परिपक्व अंडाणु जो होता है अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में आता है और निषेचित होने के लिए शुक्राणु का इंतजार करता है। यहाँ पे देखिए
अंडाशय से निकला है अंडाणु और यहाँ पे इसका इंतजार कर रहा है शुक्राणु का निषेचित होने के लिए। उसके बाद देखिए इतना आपको लिखना है। उसके बाद आगे आपको लिखना है क्या, यहाँ पे देखिए आगे है अंडाणु का शुक्राणु में प्रवेश, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। तो देखिए शुक्राणु अपने एक्रोसोम से एंजाइमों का स्राव करते हैं जिससे कि बाहरी परत जो जोना पेलुसिडा होती है उसमें प्रवेश करना आसान हो जाता है। तो देखिए ये अंडाणु है, ये अंडाणु है, शुक्राणु इसके पास पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में निकलते हैं लेकिन कुछ सौ ही इसके पास पहुंच पाते हैं। तो क्या करता है इसका, देखिए शुक्राणु में क्या होता है, एक्रोसोम होता है। देखिए शुक्राणु का भी मैं आपको बड़ा चित्र करके बना के दिखा दे रहा हूँ। ये शुक्राणु होता है देखिए, और शुक्राणु में ये एक्रोसोम होता है। ये एक्रोसोम क्या करता है, देखिए जो इसमें जोना पेलुसिडा होता है, ये जो ये लेयर होता है इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा, इस लेयर को। तो इसको भेदने का, शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है इसको गला देता है। इसको गलाकर इसके केंद्रक के, अंडाणु के केंद्रक से शुक्राणु का केंद्रक मिल जाता है, इससे क्या होते हैं, संलयित हो जाते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए हमारा क्या है, आगे देखिए अगला हेडिंग हमारा है निषेचन। तो देखिए जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु की झिल्ली को भेदता है, शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है जिससे अंडाणु का अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। देखिए केवल एक ही इसमें भेद पाता है। देखिए जैसे ही शुक्राणु आता है अंडाणु को देखिए भेदता है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये भेद रहा है, ये देखिए इसमें भेदता है तो इसका जो क्रोमोसोम होता है शुक्राणु का, ये इसका जो जोना पेलुसिडा होता है, ये लेयर होता है, इसको गला देता है। इसको गलाने के बाद इसमें प्रवेश कर जाता है। जिसमें प्रवेश कर जाता है देखिए क्या होता है, तब ये जब इसकी झिल्ली को भेद देता है तो शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के साइटोप्लाज्म में, देखिए इसका इस साइटोप्लाज्म है इसमें प्रवेश कर जाता है, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है जिससे इसका अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है और फिर बाकी बचे हुए शुक्राणु क्या होते हैं, मर जाते हैं। जैसे ये भेदता है तुरंत इसका क्या होता है, ये इसका अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है जिससे कि इसमें बाकी शुक्राणु इसमें प्रवेश नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें भेद देता है तो इसका क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है और पूंछ इसका कटकर, इसका यहीं से देखिए पूंछ कटकर अलग हो जाता है। अब देखिए निषेचन इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे इसमें देखिए हमारा क्या है, आगे देखिए युग्मनज का निर्माण। उसके बाद देखिए युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु को केंद्रक मिलकर, दोनों के केंद्रक मिलकर एक द्विगुणित बनाते हैं युग्मनज, द्विगुणित प्लूयन युग्मनज बनाते हैं। देखिए जो नर युग्मक शुक्राणु है, देखिए नर युग्मक जो होता है शुक्राणु होता है, देखिए सभी शुक्राणु हैं जो अंडाणु को भेदने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक के अंडाणु मादा का, तो मादा का अंडाणु जब भी क्या करता है, मिलता है तो इनका जो केंद्रक मिलकर क्या होते हैं, द्विगुणित युग्मनज बना लेते हैं। तो जब ये द्विगुणित युग्मनज बना देते हैं, देखिए ये फैलोपेनिका में सभी क्रियाएं होती हैं। देखिए इस चित्र में देखिए, मापदंड तंत्र में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए इस चित्र में देखिए ये अंडाणु बड़ा अंडाणु हमने बनाया है, लेकिन ये देखिए अंडाणु यहाँ पे देखिए छोटा तरीके से बना दिया है। तो ये जो अंडाणु है यहीं पे शुक्राणु आके इसको भेदता है, एक शुक्राणु के भेदेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अंडाणु केंद्रक और शुक्राणु केंद्रक मिलकर क्या द्विगुणित युग्मनज बना लेते हैं। उसके बाद देखिए फिर ये क्या होता है, फिर धीरे धीरे ये इस फैलोपेनिका से खिसक कर ये गर्भाशय में आ जाता है, गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाता है। एक हार्मोन्स होता है उसी के द्वारा क्या होता है, इसमें चिपक जाता है। अब जब ये चिपक जाता है उसके बाद यहीं पे इसका विकास होता है, इसे यहीं पे इसके पोषण मिलता है, यहीं पे इसका विकास होता है। जब इस तो ये भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इसका विकास होता है और फिर जब ये समय पूर्ण होने के बाद, जब ये इसके 9 महीने की अवधि पूरी होती है, उसके बाद देखिए क्या होता है, योनि के रास्ते से धीरे धीरे क्या होता है, इसका प्रसव होता है, यानी शिशु का जन्म होता है। तो इसी प्रकार से निषेचन होता है, इस प्रकार से क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।